दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है। तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात। तो देखिए ये जो भरा हुआ भाग है वह कितना है, 3/5। तो खाली भाग कितना होगा वो निकालना होगा। तो एक में से 3/5 घटा लीजिए तो यह हल करके आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि भरा हुआ भाग और खाली भाग का अनुपात। तो भरा हुआ भाग और अनुपात खाली ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3/5 लिखेंगे भरा हुआ भाग और अनुपात का चिन्ह, ये 2/5 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कटने वाला 5 हर से हर काट दीजिए। अब यही आपका आंसर हो जाएगा 3 और 2 का अनुपात, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात ये है। यदि कंपनी में यहाँ पर देखिए पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पुरुष की संख्या। तो यहाँ पर ऊपर में पुरुष की संख्या लिखिए। अब देखिए अनुपात में पुरुष का अनुपात कौन सा है, तो पहले महिला लिखा है तो पहले वाला महिला होगा, बाद में पुरुष है तो ये 3 होगा पुरुष का। तो इसी 3 से क्या करना है, भाग देना है। हमें क्या निकालना है, कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या, मतलब इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो 2 और 3 5, तो 5 से गुना कर दीजिए तो ये कुल संख्या निकल जाएगा। देखिए 3 से 3 3 9 0 30, 5 को गुना कर दीजिए तो 150, यानी कर्मियों की कुल संख्या कितना है, 150। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी का अनुपात दिया गया है और बी सी का अनुपात दिया है। अब कह रहा है कि ए सी का निकालिए। देखिए अगर हम ए और ये अनुपात में रहता है, देखिए ए अनुपात बी है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बट्टा बी लिखेंगे और गुणे करेंगे। यहाँ पर देखिए बी बट्टा सी कर देंगे तो बी और बी कट जाएगा तो ए सी निकल के आता है, ए बट्टा सी निकल के आता है। इसीलिए हम यहाँ पर 5/8 गुने 18/25 करेंगे तो ए सी का अनुपात निकल जाएगा। ए बट्टा सी मतलब क्या, यहाँ पर देखिए ए बट्टा बी मतलब इतना भी लिख सकते हैं, या ए अनुपात बी तो इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर काट दीजिए 5 से 5 × 5 5 × 25, 2 से 2 × 8, 2 से 9, ये हो जाएगा 9/20, यानी अनुपात में लिखेंगे तो 9/20, ये आपका बी नंबर। यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी और ए अनुपात सी का मान दिया गया है, तो बी अनुपात सी निकालना है। तो देखिए अगर हम ए बट्टा बी लिखेंगे और इसको पलट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सी अनुपात ए, तो ए कट जाएगा तो यहाँ पर सी बट्टा बी, यानी सी और बी का अनुपात निकल जाएगा। तो बी और सी का अनुपात निकालना तो इसको पलट दीजिए तो बी सी का अनुपात निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पर 2/3 करेंगे गुने, ठीक है, गुने यहाँ पर 21 को ऊपर कर देते हैं, सी को ऊपर कर देते हैं तो 21 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा। देखिए 3 × 1 3, 3 7 21, 2 से 2 × 2, 2 5 10। यहाँ पर देखिए ये 7/5 जो है किसका अनुपात आया है, ये सी और बी का। तो पहले यहाँ पर देखिए बी लिखा है, तो बी लिखा है मतलब 5 को ऊपर कर दीजिए और 7 को नीचे कर दीजिए। ठीक है, यानी यह हो जाएगा 5/7, यानी 5:7, ये आपका ए नंबर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का इतना है 3/5 है,
कक्षा में लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़कियों के लिए हम जी मान लेते हैं और लड़कों के लिए बी मान लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों का तो बी का 3/5। अब देखिए जी बट्टा बी लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3/5, यानी लड़की है 3 तो लड़का कितना है 5। अब टोटल यहाँ पर विद्यार्थी कितना है 40, तो यहाँ पर 40 रखिए। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या, यानी बी बराबर निकालना है। क्या निकालना है, बी बराबर। तो ये टोटल है ऊपर में रखना है, अब ये कुल है तो इसी से संबंधित नीचे में रखना है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 5 8। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात क्या है 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए। देखिए 8 है 8, 8 पंचे 40, 5 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 25, यानी लड़कों की संख्या कितना है इसमें 25। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी का अनुपात दिया गया है और बी सी का, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए अगर हम ए अनुपात बी और यहाँ पर बी अनुपात सी लेते हैं तो यह पूरे हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे लेना, ध्यान से समझिए। ए बी का अनुपात है, यहाँ पर ए बी का अनुपात कितना है 2 और 3 का। बी सी का अनुपात तो जस्ट नीचे रखना है, बी के नीचे बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 के नीचे 3 अनुपात 4। अब ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जो बगल वाला रहता है वही लिखेंगे। तो 3, यहाँ पर भी कुछ नहीं है इसके नीचे, तो ये बगल वाला 3 रखेंगे। अब देखिए कॉमन है तो काटने वाला काट दीजिए। देखिए कॉमन क्या क्या है, ये देखिए ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, कट गया। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर 1 आया तो 2 गुने 1 तो 2 अनुपात, 3 गुने 1 तो 3 अनुपात हो गया। अब यहाँ पर ये कट गया तो 3 कट गया तो 1 गुने 4 तो 4। ये आपका ए बी सी का अनुपात 2 3 4, 2 3 4, ये डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी का अनुपात दिया गया है और बी सी का अनुपात। अब करें कि ए बी सी का अनुपात निकाल, ये बट्टा में है तो बट्टा को हटा लेना है पहले। तो कैसे हटाएंगे, देखिए क्या करना है, 2 और 3 का लघुत्तम लीजिए। 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। अब 6 से इस पूरे को गुना करना है, तो देखिए ए बी का अनुपात निकल जाएगा। देखिए ऐसे 3/2 है, इसे 6 से गुना करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, तो 3 गुने 3 तो 9 हो जाएगा अनुपात। ऐसे इसको 6 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 तो 14 हो जाएगा ये। अब ऐसे इसको लघुत्तम लेना है तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो बी और सी का अनुपात निकालेंगे, तो देखिए 35 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 35 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। हमें निकालना है ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है। तो क्या बोले हैं, पहले ये रखिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकलेगा, तो 9 अनुपात 14 और इस जस्ट नीचे में 7 रखना है, तो 7 अनुपात ये 5। अब देखिए इसके बगल में कुछ नहीं तो 14 रखना है, इसके बगल में कुछ नहीं तो ये 7 रखना है। कॉमन देखिए कॉमन कौन कौन है, देखिए 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 दूना 14 हट गया। अब नहीं है कॉमन, तो अब क्या करना है, इस दोनों को गुना कीजिए तो 9, इसको गुना करेंगे तो 14, इसको गुना करेंगे तो 10, यानी ए बी सी का अनुपात 9 14 10, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए A/4 B/5 C/6 है, तो कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात निकाला। ध्यान से समझिए, अगर हम इस पूरे को बराबर मान लेते हैं, पूरे को बराबर मान के x मान लेते हैं, तो a बराबर कितना 4x, b बराबर 5x, c बराबर 6x हो जाएगा, ठीक है।
तिरछा गुना करके, तो a बराबर 4 गुने x, तो 4x ऐसे। अब सभी का अनुपात निकालना है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 4x अनुपात 5x अनुपात 6x। देखिए कॉमन है, काट दीजिए x x, यानी 4 5 6 का यही आपका आंसर होगा 4 5 6, ये ए नंबर। अब देखिए इतना x नहीं मानना है, तो करना क्या है, जब बट्टा में रहे तो सिर्फ इसे ही अनुपात मान लीजिए, यानी ए बी का अनुपात यही हो जाएगा 4 5 6। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये 3900 को एल के और जे के बीच में बांटना है, तो के का कितना राशि होगा ये निकालना है। तो देखिए ये बट्टा में, तो एल के और जे का अनुपात को हल करके बदल लीजिए, यानी बट्टा को तोड़ लीजिए। तो 2 3 4, 2 3 और 4 का लघुत्तम कीजिए, तो 2 से 2 1 2, 3 2 दूना 4, 2 2 3 6, 6 दूना 12, 12 से प्रत्येक को गुना कर दीजिए, 12 से प्रत्येक को गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 छक्के 12, यहाँ पर 6 आएगा, 3 से 3 चौका 12, 4 आएगा, 4 से 4 तिया 12 अनुपात 3 आएगा। अब देखिए के का हिस्सा कर रहा है ना, ये के का हिस्सा, तो देखिए ये टोटल है, तो टोटल को ऊपर में रखिए 3900। अब ये टोटल है, तो इस तीनों को जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 10 3 13, 13 से भाग देना है। हमें किसका हिस्सा निकालना है, के का, के बराबर निकालना है, के बराबर निकालना है। तो के का अनुपात कौन सा है, 4, 4 से गुना कर दीजिए। देखिए 13 का 13, 13 तिया 39, 300, 300 गुने 4 बराबर 1200 आंसर होगा। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 4800 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के, तो बी और सी के संयुक्त मतलब दोनों के हिस्से के योगफल के बराबर 3 और 5 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सी को, तो सी को, ठीक है, सी को ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली, किसका, ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 के बराबर है। अब यहाँ से ए अनुपात, यानी ऐसे लिखेंगे सी, ये C/A प्लस बी बराबर हो जाएगा 5/7। तो ये अनुपात में बदलेंगे, तो C अनुपात A प्लस B बराबर हो जाएगा 5/7 का अनुपात। ठीक है, हमें ये अनुपात याद रखना है और एक ये अनुपात याद रखना है। अब देखिए अगर हम A का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि A अनुपात B प्लस C बराबर 3 5, और यहाँ पर C अनुपात A प्लस B बराबर 5/7 याद रखेंगे। अब इसको मिटा लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए अगर हम ए का हिस्सा पहले निकालते हैं, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा, देखिए ये टोटल है तो 4800 ऊपर में रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए तीनों का ये योग है, तीनों के राशि का योग है, तो ए बी सी तीनों है इसमें, तो 3 और 5 8 हो जाएगा जोड़ करके, तो 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये तीनों का योग है ना राशि, तो तीनों के अनुपात जो है, तो ए बी सी तीनों है इसमें, तो 3 और 5 जोड़ करके 8 से भाग कर दिए। हमें निकालना ए का राशि, तो ए का कितना अनुपात है, 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 3 से गुना करके कितना आएगा, 8 छक 48 0 0, तो ये हो जाएगा 1800। अब देखिए बी का भी निकालना है, तो बी का तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो हम बी सी का निकाल लेते। किसका निकालेंगे, बी सी का।
तो वैसे ही पता चल गया, अगर एक का है 4800 रुपया तीनों का योग और एक का निकल गया 1800, तो 4800 में से 1800 घटा लीजिए तो कितना आएगा 3000 रुपया इसका। ठीक है, अब सी का निकालिए। सी का कैसे निकलेगा, देखिए ये योग कितना है 4800, 4800 योग है तो इस दोनों को जोड़ करके भाग कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। निकालना है सी का, तो सी का कितना है 5, 5 से गुना कर दीजिए, 12 चौक 48। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना 2000। अब देखिए हमें ए का पता होना चाहिए और बी का, यहाँ पर बी का, तो ए तो मालूम है 1800 रुपया है लेकिन बी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी बराबर कितना है 3000। बी और सी बराबर कितना है 3000 और सी बराबर कितना आया 2000। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इस 3000 में से 2000 घटा लीजिए, 3000 में से 2000 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 1000। अब देखिए बी का भी मालूम चल गया, ए का भी मालूम चल गया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर में ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब घटाव करना है, तो ए का 1800 रुपया, बी का 1000 रुपया, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इस दोनों को अंतर कर लीजिए, यानी 1800 में से 1000 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 800 रुपया। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कुछ फल को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिलेगा। देखिए ये ए का है, किसका है ए का, तो 192 यहाँ पर ऊपर में रखेंगे। ठीक है, ए का है तो ए का अनुपात कितना है 3, तो 3 से भाग कीजिए। हमें क्या निकालना है बी और सी का, तो बी और सी ये दोनों हैं तो बी सी इस दोनों को जोड़ करके गुना कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। देखिए 3 छक 18, 3 चौका 12, इस दोनों को गुना कीजिए, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 छक्के 54 और 3 57, 576। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोले हैं कि अगर ऐसे हो ए बट्टा में हो, यहाँ पर ए बट्टा में 2 हो तो हम ए का मान सीधे हम कितना 2 मान लेंगे, बी का मान यहाँ पर सीधे 3 मान लेते और सी का मान कितना 5 मान लेते। अब देखिए तीनों का योग है यहाँ पर ए बी सी, तो तीनों को जोड़ लीजिए 2 3 5, 5 और 5 10 हो जाएगा। और सी से भाग देना बट्टा में सी, तो सी का मान कितना है 5। अब देखिए 5 1 5, 5 दूना 10 बराबर 2 आंसर होगा इसका, ये ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है। बैग में कुल मिलाकर के 30 रुपया है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के। देखिए यहाँ पर 25 पैसे है, 10 पैसे हैं और ये 5 पैसे हैं। अगर सिक्के की बात करें तो सिक्का जो है 25 पैसे का सिक्का 1 है, 10 पैसे का सिक्का 2 है और 5 पैसे का सिक्का 3 है। अब इसका मूल्य की बात करें, मूल्य की बात, प्राइस की बात, तो ये देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये अभी 25 पैसा हुआ मूल्य में, क्योंकि ये पैसा में तो इसलिए पैसा में, 10 दूना 20 ये भी पैसा हुआ और 3 पंचे 15 ये भी पैसा हुआ। लेकिन यहाँ पर योग जो है ये रुपया में, तो इसे रुपया बनाएंगे तो सभी को 100 से भाग देना होगा। 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, इसका भी 0.2 अंक पीछे, इसका भी 0.2 अंक पीछे आ जाएगा। अब देखिए ये 30 रुपया जो है टोटल है, तो ऊपर में कुल रखिए यहाँ पर 30 और भाग देना है ये इस सभी अनुपात, ये अनुपात में आया है, क्या है ये अनुपात में। ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए 25, 20 और 15, तो कितना हो जाएगा 0.60। निकालना क्या है हमें
5 पैसों को सिक्के की संख्या, तो सिक्का की संख्या निकालने से पहले तो मूल निकालेंगे। 5 पैसे वाला कितना मूल है, तो दशमलव, ये मूल है ना, तो 0.15। देखिए 0.2 अंक पीछे ये वाला कट जाएगा। देखिए 30 दूना 60, 2 से काटेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। अब देखिए 5 पैसों वाली कुल मूल जो है 7.5 रुपया है। हमें निकालना है सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगा, तो इस 5 पैसा से भाग देना होगा, जबकि ये रुपया में है और ये पैसा में, तो इसको भी रुपया बनाना होगा। तो भाग देना होगा कितना से, 100 से इसको भाग देना 100 से, तो 5/100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव हट जाएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा आपका 75/10 और गुने 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 15 पंचे 75, 15 गुने 10 तो 150, यानी 5 पैसे वाली सिक्कों की संख्या कितना है 150। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कृष्णा के पास इस अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्के की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। देखिए यहाँ पर इस अनुपात को तोड़ के लिख लेते हैं। तो देखिए पहले 1 रुपया यहाँ पर और 50 पैसे, ये रुपया में, तो इसको भी 50 पैसे को हम रुपया में बदल लेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 25 पैसों को भी रुपया में बदल लेंगे तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर सिक्के की बात करें, सिक्के की बात, ठीक है, सिक्के की बात, तो यहाँ पर देखिए ये अनुपात में दिया गया सिक्के की संख्या, तो बट्टा में दिया गया, इसे बट्टा तोड़ के लिखिए तो 2, 4, 2, 2 का लघुत्तम कितना होता है 4, 4 से प्रत्येक को गुना कर दीजिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 100, तो 100 वहाँ पर ऊपर में लिखिए। ये 25 पैसे का है ना, तो 25 पैसे का सिक्का कितना है, यहाँ पर देखिए 2 आया है यहाँ पर निकल के, तो 2 से क्या करना है भाग देना है। हमें प्रत्येक सिक्के की संख्या निकालना है, प्रत्येक जो 1 रुपया है 50 पैसा है 25 पैसा, प्रत्येक का सिक्का निकालना है। तो देखिए 2 से भाग करते के कितना आएगा 50। अब देखिए 50 से क्या करना है, सभी को गुना कर लीजिए तो ये सिक्का हो जाएगा। देखिए 1 से गुना करेंगे 50 को तो 50 सिक्का हो जाएगा, ये 100 सिक्का हो जाएगा, ये 100 सिक्का हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि, कुल राशि, तो इस दोनों को गुना करेंगे। 1 रुपया वाला 50 सिक्का मतलब कितना 50 रुपया हो जाएगा। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे, 50 पैसा वाला 100 सिक्का तो कितना हो जाएगा, ये भी 50, यानी 100 गुने 0.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपया, तो ये 50 रुपया। और इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 रुपया। अब देखिए 50 रुपया 50 रुपया 25 रुपया, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 125। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात का मतलब होता है कि a और b रूट अंदर लेना है। मध्य अनुपात बराबर होता है a और b को रूट अंदर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 98 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने, यहाँ पर हम 7 गुने 14 कर देते हैं, 14 सत्ते 98 होता है। अब और इसे तोड़ेंगे तो 2 गुने 7 गुने 2 गुने 7 फिर हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर रूट अंदर। तो देखिए स्क्वायर हटा देंगे तो 2 गुने 7 बराबर कितना 14। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर तृतीय अनुपात निकालना है। तो देखिए इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ठीक है, तो यह तृतीय अनुपात बराबर निकालेंगे तो b स्क्वायर बट्टा a लिखेंगे। तो b स्क्वायर मतलब क्या, 72 को 2 बार लिखना है, तो 72 गुने 72 और बट्टा में a तो 18, 18 चौक 72। तो देखिए 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 288। ये आपका सी नंबर।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो चतुर्थ अनुपात बराबर होता है, चतुर्थ अनुपात बराबर होता है, ठीक है, चतुर्थ अनुपात बराबर, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो बी सी बट्टा ए होता है। तो 10 गुने 12 बट्टा ए मतलब 15 हो जाएगा। देखिए 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से 3 चौका 12 बराबर 8, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात ये है, उनका योगफल 70 है। तो प्रत्येक पहले निकाल लेते हैं प्रत्येक का, तो ये योगफल कितना है 70 है, तो 70 भागा योगफल 70 है, तो इस दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, तो 3 और 4 7, प्रत्येक का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 से एक बार 3 को गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा 30, 10 को एक बार 4 से गुना कीजिए तो 40। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़े, तो 30 में मान लेते हैं x जोड़ना है और यहाँ पर 40 में भी x जोड़ना है, तो यह अनुपात हो जाता है 5 और 6 का। अब देखिए अब हमें x बराबर निकालना है, तो अगर हम तिरछा गुना करते हैं आयत से तिरछा, तो 6 तिया 18 1 0, और एक बार ऐसे गुना करते हैं तो 4 पंचे 20 1 0 200। देखिए इसके पीछे प्लस का चिन्ह, इसके पीछे प्लस का चिन्ह, और ये x नहीं लगा इसमें, तो इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20, 20 को ऊपर रखिए, याद रखिए। अब देखिए अगर इस ऐसे हम इसको एक बार गुना करें तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, और एक बार ऐसे गुना करेंगे तो कितना 5x हो जाएगा। देखिए इसके पीछे भी प्लस का चिन्ह, इसके पीछे भी प्लस का चिन्ह, सेम चिन्ह रहता है तो अंतर करना होगा, अगर असमान चिन्ह रहे तो दोनों को जोड़ लेना है, बस इतना याद रखिए। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 का, तो 1 से क्या करना है भाग कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ये आपका बी नंबर, यानी कितना जोड़ना होगा इसमें 20 जोड़ना होगा, तब जाकर के ये अनुपात हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात ये है, यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाए तो अनुपात ये हो रहा है। तो पहले मान लेते हैं पहली संख्या 3x और दूसरी 2x, तो यहाँ पर x लगा के 3x और यहाँ पर 2x लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि पहली संख्या से 8 घटाए, तो 8 घटा दीजिए, दूसरी संख्या से 6 घटाइए, तो यह संख्या का अनुपात होता है 5 और 4 का। अब क्या बोले कि तिरछा गुना कीजिए, तो यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे तो 4 तिया 12x हो जाएगा, और ऐसे गुना करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। ये देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो दोनों को अंतर करना है, यानी दोनों समान चिन्ह रहे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या करना है अंतर करना है, और समान रहे जैसे प्लस और माइनस रहे तो उस स्थिति में जोड़ना होगा, तो यहाँ पर अंतर करना होगा। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखिए 12 में से 10 घटे तो 2, तो 2 से भाग करना होगा, ये याद रखिए, 2 से क्या करना हो भाग, x वाला से भाग करना है और बिना x वाला को ऊपर में रखना है। अब देखिए अगर हम ऐसे इसको एक बार गुना करें तो 4 8 32 होता है, और एक बार ऐसे गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 होता है। देखिए इसके पीछे माइनस का चिन्ह है, इसके पीछे माइनस का चिन्ह, समान चिन्ह रहने पर दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं, तो इस दोनों को घटा लीजिए, तो 32 में से 30 घटाएंगे तो कितना 2। अब 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा कट के 1 आएगा। अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या मतलब क्या माने हैं, ये संख्या माने है ना, तो इस 1 से क्या करना है 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 1 को इस 2 को गुना करेंगे, x के जगह पर ये आया है 1, तो कितना हो जाएगा 2, यानी अनुपात से x का मान हमें निकल गया। अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना है 3 और 2, ये 3 2, ये बी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अनुपात 7
और 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान ये आए। तो यहाँ पर देखिए 7/11 लिखते हैं, प्रत्येक पद में जोड़ने वाला कार्य है तो जोड़ देते हैं x, प्रत्येक पद में x जोड़ देते हैं, तो यह हो जाता है अनुपात 4 और 5 का। अब यही देखिए ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 और 11 चौक 44, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर लीजिए, प्लस प्लस है तो दोनों का अंतर लीजिए, तो 44 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। अब यहाँ पर देखिए ऐसे गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा और ये ऐसे गुना करेंगे तो 4x, दोनों का चिन्ह समान है तो अंतर करना, तो दोनों को घटा लीजिए तो कितना 1x, तो x बराबर लिखना है तो यहाँ पर 1 लिखिए। अब 9 को 1 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा, मतलब इस प्रत्येक पद में कितना जोड़ना पड़ेगा 9। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो संख्या का अनुपात ये दिया गया है और दोनों में से 4 कर जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। दोनों संख्या के बीच का अंतर, दोनों संख्या के बीच का अंतर ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर हम एक संख्या 2x मान लेते हैं और एक संख्या इसमें x लगा के एक संख्या को 3x मान लेते हैं, प्रत्येक में कह रहा है 4 जोड़ देते हैं, तो यह अनुपात हो जाता है 7 और 10 का। अब तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 21x। दोनों क्या है सेम है, ठीक है, दोनों क्या है सेम, चिन्ह क्या है दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो सेम है, तो अंतर करना है, तो अंतर करना है तो इसके अंतर से भाग करना है। तो 21x में से 20x घटाएंगे तो 1 का। अब ध्यान से समझिए, एक बार ऐसे गुना करेंगे तो 10 चौक 40, यहाँ ऐसे गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। दोनों के पीछे चिन्ह समान है तो अंतर कीजिए, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12। देखिए ध्यान से समझिए, ये 12 आ गया। अब इस 12 से क्या करना है, दोनों के अंतर कर रहा है, तो 12 गुने 2 कर दीजिए तो कितना, जब ये 12 गुने 2 ये x बराबर निकला है, तो 12 गुने 2 तो कितना 24 और 12 गुने 3 तो 36। इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है वो घटा लीजिए तो कितना 12 का। ये आपका सी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।